सुप्रभात सभी को। आज हम सब शेमुषी प्रथम भाग के प्रथम पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है भारत वसंत गीति। इस पाठ का अध्ययन करने से पहले इसके पृष्ठभूमि के बारे में जानना अत्यंत ही आवश्यक है। प्रस्तुत गीत आधुनिक संस्कृत साहित्य के प्रख्यात कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना काकली नामक गीत संग्रह से संकलित है। इसमें सरस्वती की वंदना करते हुए कामना की गई है कि हे सरस्वती, ऐसी वीणा बजाओ जिससे मधुर मंजरियों से पील, पंक्ति वाले आम के वृक्ष, कोयल का कूंजन, वायु का धीरे धीरे बहना, अमराइयों में काले भ्रमरों का गुंजार और नदियों का लीला के साथ बहता हुआ जल वसंत ऋतु में मोहक हो उठे। स्वाधीनता संग्राम की पृष्ठभूमि में लिखी गई यह गीतिका एक नवीन चेतना का आवाहन करती है तथा ऐसे वीणा स्वर की परिकल्पना करती है जो स्वाधीनता प्राप्ति के लिए जन समुदाय को प्रेरित करे। अब अगर आपको ध्यान होगा तो आपने कक्षा 7वीं में एक कविता पढ़ी थी, विप्लव गायन। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। सेम वैसे ही यह भी कविता है, बस यह है कि इसमें कवि वसंत ऋतु को माध्यम बनाकर अपनी इस स्वाधीनता की पृष्ठभूमि को लिख रहा है। इस कवि का यहाँ माध्यम है वसंत ऋतु, और वो कवि को न कह के बल्कि यहाँ पे कवि कह रहा है, माँ सरस्वती कुछ ऐसा स्वर सुनाइए जिससे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारियाँ और जोरों से हो जाए और हम गुलामी की दास्ता से आज़ाद हो सके। आइए अब हम प्रस्तुत पाठ को एक बार गीतमय तरीके से गाते हैं। आप इस पाठ को इसको यहीं पे पॉज करके एक बार अपने से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आगे बढ़िएगा। निनादय नवीनामये वाणि वीणां मृदुं गाय गीतिं ललितनीतिलीनां। निनादय नवीनामये वाणि वीणां मधुरमञ्जरी पिञ्जरीभूतमाला लसन्ते। वसन्ते लसन्तीह सरसारसाला कलापाललितकोकिलाकाकलीनां। निनादय नवीनामये वाणि वीणां वहति मन्दमन्दं सनीरे समीरे कलिन्दात्मजाया सवानीर्तीरे। नतां पङ्क्तिमालोक्य मधुमाधवीनां। निनादय नवीनामये वाणि वीणां। इन दोनों पदों को फिर से पढ़ते हैं। निनादय नवीनामये वाणि वीणां मृदुं गाय गीतिं ललितनीतिलीनां। मधुरमञ्जरी पिञ्जरीभूतमाला वसन्ते लसन्तीह सरसारसाला कलापाललितकोकिलाकाकलीनां। निनादय नवीनामये वाणि वीणां वहति मन्दमन्दं सनीरे समीरे कलिन्दात्मजाया सवानीर्तीरे। नतां पङ्क्तिमालोक्य मधुमाधवीनां। निनादय नवीनामये वाणि
ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुञ्जे मलय मारुतो चुम्बिते मञ्जुकुञ्जे स्वनन्तीं ततिं प्रेक्ष्य मलिनामलीनां निनादय नवीनामये वाणिवीणाम् लतानां नितान्तं सुमम शान्तिशीलं चलेदुच्छलेत्कान्तसलिलं सलीलं तवाकर्ण्यवीणामदीनां नदीनां निनादय नवीना मये वाणिवीणां निनादय नवीना मये वाणिवीणाम्। अब हम इसको अलग अलग करके पढ़ लेते हैं। पहला पद, निनादय नवीना मये वाणिवीणाम् मृदुं गाय गीतिं ललित नीति लीनां मधुर मंजरी पिंजरी भूतमालाः वसन्ते लसन्तीः सरसा रसालाः कलापाः ललित कोकिला काकलीनां निनादय नवीना मये वाणिवीणाम्। अब इसके हम शब्दार्थ को देख लेते हैं। निनादय मतलब बजाइए, ललित मतलब सुंदर, मंजरी मतलब आम के पुष्प, आम के फूल, पिंजरी भूता मतलब पीले रंग से युक्त, काकली मतलब कोयल की आवाज, लसंती मतलब सुशोभित होते हैं, शोभायमान होते हैं, इह मतलब यहाँ, रसाला मतलब आम के वृक्ष या आम, और कलापाह मतलब होता है समूह। अब हम अन्वय के साथ अर्थ देख लेते हैं। तो यहाँ अन्वय दिया गया है, अये वाणी नवीनाम वीणाम वादय। अब ये कहाँ से आया, ऊपर देखते हैं। यहाँ पे दो शब्द हैं, नवीनाम अये, नवीनाम प्लस अये। तो यहाँ से अये पहले निकाल लेते हैं। अये शब्द का अर्थ होता है हे। अये वाणी, हे वाणी, नवीनाम नए, वीणाम वीणा को, निनादय बजाओ, ललित नीति लीनाम गीतिम मृदुम गाय। इह, अब यहाँ पे लसंती में से लसंती धन इह, लसंती मतलब सुशोभित होते हैं, इह मतलब यहाँ, तो लसंती अलग कर लेते हैं, इह अलग कर लेते हैं। तो इह वसंते, इस वसंत में, यहाँ वसंत में, मधुर मंजरी, मधुर मंजरी पिंजरी भूतमालाः सरसा रसालाः लसंती। यहाँ पे अर्थ क्या होगा, फिर से देखिए कि इह वसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमालाः सरसाः रसालाः लसंती। अब ये लसंती शब्द जो है ये अगले भी लाइन में यूज़ किया जाएगा। अब अगले लाइन में यहाँ से शुरू करते हैं। ललित कोकिला काकलीनाम, ललित कोकिला काकलीनाम कलापाः लसंती। अब इनके अर्थ पे चलते हैं। अये वाणी, हे माँ सरस्वती, नवीनाम वीणाम वादय, नए स्वर में, नए तान में वीणा को बजाइए। लेखक कह रहा है, सरस्वती माँ से प्रार्थना कर रहा है, हे माँ सरस्वती, नए स्वर में, नए तान में वीणा को बजाइए। ललित, और वो कैसा हो, ललित नीति लीनाम, वो ललित मतलब सुंदर, नीतियों से लीन मतलब युक्त, सुंदर नीतियों से युक्त, गीतिम मृदुम गाय, गीतों को मीठे स्वर में गाइए। हे माँ सरस्वती,
नवीनाम वीणाम वादय, नए तान में वीणा को बजाइए। और ललित नीति लीनाम, नए नीतियों से, सुंदर नीतियों से युक्त गीतिम, गीत को मृदुम, मीठे तरीके से, मीठे स्वर में गाइए। इह वसंते, यहाँ वसंत में, मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला। मधुर मतलब मीठे, अच्छे। मंजरी मतलब होता है आम के पुष्प, ऊपर बताया जा चुका है। तो मधुर मंजरी, मीठे आम के पुष्प, मधुर आम के पुष्प। पिंजरी भूतमाला, पीले रंग से युक्त हो गए हैं। और सरसाह, जो आम के वृक्ष हैं वो रसयुक्त, रसालाह, आम के जो वृक्ष हैं वो क्या हो रहे हैं, लसंती ही, शोभायमान हो रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। तो इस पूरे लाइन का अर्थ हो जाएगा कि यहाँ वसंत में मधुर आम के पुष्प पीले रंगों से युक्त हो गए हैं, जिससे रसयुक्त आम के वृक्ष क्या हो रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं, सुंदर हो रहे हैं। तो आप क्या करिए, नए वीणा को, नए तान में वीणा को बजाइए। और ललित कोकिला काकलीनाम कलापाह लसंती। ललित मतलब सुंदर, कोकिला मतलब कोयलें। तो सुंदर कोयल की, काकलीनाम जो आवाज़ें हैं, कलापाह लसंती समूह में क्या हो रही हैं, सुशोभित हो रही हैं। कोयलों की जो मधुर आवाज़ें हैं वो समूह में सुशोभित हो रही हैं। अब आते हैं दूसरे श्लोक पर, दूसरे पद पर। वहति मंद मंदम सनीरे समीरे, कलिंदात्मजाया सवानीर तीरे, नताम पंक्तिमालोक्य मधु माधवीनाम, निनादय नवीना मये वाणी भीड़ाम। अब इसका हम शब्दार्थ देख लेते हैं। वहति मतलब बहता है, बहती है, बह रहा है। सनीरे मतलब जल से युक्त, नीर मतलब होता है जल, और स मतलब साथ में, तो जल के साथ या जल से युक्त। समीरह मतलब वायु। कलिंदात्मजाया मतलब यमुना नदी के। सवानीर तीरे, सवानीर मतलब होता है बेत की लता से युक्त, और तीरे मतलब तट पर, किनारे पर। नताम मतलब झुकी हुई, और माधवी नाम मतलब माधवी लताओं की। अब अर्थ देखने से पहले हम इसका भी अन्वय देख लेते हैं। परीक्षा की दृष्टिकोण से भी अन्वय बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है। तो अब आगे आते हैं, अन्वय देखते हैं। कलिंदात्मजाया सवानीर तीरे, सनीरे समीरे, मंदम मंदम वहति। कलिंद आत्मजाया सवानीर तीरे, सनीरे समीरे, मंदम मंदम वहति। मधुमाधवी नाम नताम पंक्तिम अवलोक्य या आलोक्य, अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादय। चूँकि ये निनादय, नवीनाम, अये वाणी, वीणाम, ये सभी पद में अंत में जुड़ा हुआ है, इसलिए वाक्य के अर्थ को पूर्ण करने के लिए अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादय यह जोड़ा जाएगा। अब अर्थ देख लेते हैं। कलिंदात्मजाया अर्थात यमुना नदी के, सवानीर तीरे बेत से की लताओं से युक्त। बेत मतलब यहाँ पे झुरमुट, बांसों का जो झुरमुट होता है उसे बेत कहते हैं। तो सवानीर तीरे मतलब बेत की लताओं से युक्त, तीरे मतलब तट पे, तीरे मतलब तट पे, किनारे पे। सनीरे, सनीरे मतलब नीर से युक्त, नीर से
युक्त, जल से युक्त, समीरः, समीर मतलब वायु, मंदम मंदम वहति, धीरे धीरे बहता है। और मधुमाधवी नाम, मधु मतलब मधुर, माधवी नाम मतलब माधवी लताओं की, नताम मतलब झुकी हुई, पंक्तिम मतलब पंक्ति को, अवलोक्य आलोक्य देख कर, अये वाणी हे माँ सरस्वती, नवीनाम वीणा निनादय, नवीन स्वर में नवीन तान में वीणा को बजाइए। अब यहाँ पे किसी कार्य को करने के लिए एक मोटिवेशन की आवश्यकता होती है, तो यहाँ मोटिवेशन दिया गया है कि समय आपके अनुकूल है। क्रांति के परिप्रेक्ष्य में कह दें तो यहाँ पे कवि कहना चाहता है कि यह समय क्रांति के लिए अनुकूल समय है और आपको इस समय क्रांति का हिस्सा होना चाहिए। जिस प्रकार वसंत ऋतु में कलिंदात्मजायाः मतलब यमुना नदी के किनारे सवानीर तीरे बेत की लताओं से युक्त किनारे पर सनीरे समीरः, जल से युक्त ठंडक से युक्त वायु मंदम मंदम बहती, धीरे धीरे बह रहा है। और मधुमाधवी नाम नताम, मधुर माधवी लताओं की झुकी हुई पंक्तिम, पंक्ति को आलोक्य देख कर, हे माँ सरस्वती, नवीनाम वीणाम निनादय, नवीन वीणा को बजाइए। ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुंजे, मलय मारुतो चुंबिते मंजुकुंजे, स्वनंतिं ततिं प्रेक्ष्य मलिनाम अलीनाम, निनादय नवीनाम अये वाणी वीणाम। अब इसका हम शब्दार्थ देख लेते हैं। ललित पल्लव मतलब सुंदर पत्ते, पल्लव मतलब होता है वृक्ष के जो नवीन पत्ते निकलते हैं उसे क्या कहते हैं, पल्लव। पादपे मतलब वृक्षों में, पुष्पपुंजे मतलब फूलों के समूह पर, मलय मतलब चंदन, मारुत मतलब सुगंधित वायु या वायु, उच्चुंबिते मतलब स्पर्श किया गया, छूकर गया हुआ, स्वनंतिम ततिम, स्वनंतिम मतलब होता है ध्वनि कुर्वंतिम, ध्वनि करते हुए, ततिम मतलब पंक्ति को, मंजुकुंजे मतलब सुंदर लताओं से युक्त स्थान, ऐसा स्थान जो सुंदर लताओं से युक्त हो, समूहों को देखकर, प्रेक्ष्य मतलब होता है देखकर, और स्वनंतिम ततिम का अर्थ ऊपर लिखा गया था, स्वनंतिम ततिम प्रेक्ष्य मतलब ध्वनि करती हुई समूहों को देखकर, मलिना मतलब मलिन या कृष्ण वर्ण का, काले रंग का। अब अर्थ देखने से पहले हम इस पद का अन्वय देख लेते हैं। मलय मारुतो चुंबिते ललित पल्लवे, यहाँ से देखिए, मलय मारुतो चुंबिते ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुंजे मंजुकुंजे, स्वनंतिम अलीनाम मलीनाम ततिम प्रेक्ष्य अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादय। अब हम यहाँ से देखते हैं कि मलय मारुतो चुंबिते ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुंजे मंजुकुंजे, स्वनंतिम अलीनाम मलीनाम ततिम प्रेक्ष्य। अब हम इस पद का अर्थ देख लेते हैं। मलय मारुतो चुंबिते अर्थात चंदन की तरह सुगंधित वायु से स्पर्श किया गया, और ललित पल्लवे सुंदर पत्तों से युक्त, पादपे वृक्षों तथा पुष्पपुंजे फूलों के गुच्छों, मंजुकुंजे लता कुंजों पर, कुंजार या लता कुंजों पर, स्वनंतिम, स्वनंतिम मतलब ध्वनि करती हुई, गूंजती हुई, अलीनाम, अलीनाम मतलब भंवरों, और कैसे अलीनाम, मलीनाम काले भंवरों के,
ततिम पंक्ति को प्रेक्ष्य देख कर अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादय, नए स्वर में वीणा को बजाइए। अब इस पद का अर्थ एक बार फिर से देख लेते हैं। मलय मारुतो चुंबिते, मलय मारुतो चुंबिते अर्थात चंदन से सुगंधित वायु से स्पर्श किया गया। ललित पल्लवे पादपे, सुंदर पत्तों से युक्त वृक्षों, पुष्पपुंजे फूलों के गुच्छों, मंजुकुंजे अर्थात लताओं पर स्वनंतिम ध्वनि करती हुई, अलीनाम मलीनाम मलिन भंवरों की ततिम पंक्ति को प्रेक्ष्य देख कर अये वाणी हे माँ सरस्वती नवीनाम नए स्वर में वीणा को बजाइए। अब हम आते हैं चौथे एवं पद पे। लतानां नितान्तं श्रुमं शांतिशीलं, चलेदुच्छलेत्कान्त सलिलं सलीलं, तवाकर्ण्य वीणा मदीनां नदीनां, निनादय नवीनामये वाणी वीणाम। अब हम शब्दार्थ देख लेते हैं। लताना मतलब लताओं का, सुमम मतलब फूलों फूल, उच्छलेत मतलब उछलती हुई, कांतम मतलब सुंदर, सलिलम मतलब जल, और सलीलम मतलब क्रीड़ा सहित खेलती हुई, उछलती खेलती हुई। यहाँ पे सलिलम और सलीलम केवल एक ही अंतर है, यहाँ पे ल पे ह्रस्व ई है और यहाँ ल में दीर्घ इकार है। तो जहाँ ह्रस्व इकार होगा उसका अर्थ होगा जल, और जहाँ दीर्घ इकार होगा वहाँ होगा खेलती हुई। लीला मतलब होता है खेल, और सलीलम मतलब खेल के साथ, क्रीड़ा के साथ खेलती हुई। आकर्ण्य मतलब सुनकर, नदीनाम मतलब अदीनाम मतलब ओजस्वी, नितांतम मतलब अत्यंत बहुत ही ज़्यादा, और आकर्ण्य का अर्थ हमने पहले भी देख लिया है सुनकर। अब आते हैं इस पद का अन्वय देखते हैं। तव अदीनाम वीणाम आकर्ण्य, लतानाम नितांतम शांतिशीलम सुमम चलेत, नदीनां कांत सलिलं सलीलम उच्छलेत, अये वाणी नवीनां वीणां वादय। अब देख लेते हैं अन्वय आया कहाँ से। यहाँ पे दो शब्द हैं, तव धन आकर्ण्य। तव यहाँ से ले लिया गया है, अदीनाम यहाँ पे दो शब्द हैं, वीणाम धन अदीनाम। तो तव अदीनाम वीणाम आकर्ण्य, तव अदीनाम वीणाम आकर्ण्य, लतानाम नितांतम शांतिशीलम सुमम, लतानाम नितांतम शांतिशीलम सुमम चलेत, नदीनाम यहाँ से नदीनाम कांत सलिलम सलीलम उच्छलेत, अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादय। अब अर्थ पे आते हैं। तो जब माँ शारदा, माँ सरस्वती वीणा पाणी उस वीणा को बजाएंगी तो उसका परिणाम क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या आएगा, क्यों बजाएंगी, ऐसे बेवजह तो कोई कुछ नहीं करता है। तो उसका परिणाम जो होगा वो दिखाया जा रहा है। आप इस परिणाम को क्रांति की पृष्ठभूमि में भी समझ सकते हैं और वसंत की पृष्ठभूमि में लिखा ही गया है। तो कह रहा है कि तव अदीनाम वीणाम आकर्ण्य, तव मतलब तुम्हारे, अदीनाम मतलब ओजस्वी, ओजपूर्ण, तेजपूर्ण, जो तुमने वीणा बजाया है, क्रांति के लिए वीणा बजाया है, जो तुमने ऐसी तान सुनाई है जिससे उथल पुथल मच जाए, तो क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा। तव अदीनाम तुम्हारी ओजस्वी, वीणाम वीणा को, आकर्ण्य मतलब सुनकर, तव
अदीनाम वीणाम आकर्ण्य, तुम्हारी ओजस्वी वीणा को अर्थात तुम्हारी ओजस्वी वीणा के स्वर को आकर्ण्य सुनकर, लतानाम नितांतम, लताना मतलब लताओं के द्वारा, नितांतम अत्यंत ज़्यादा, शांतिशीलम जो शांत रहते हैं ऐसे, सुमम फूल वृक्ष क्या हो जाएंगे, चलेत चल पड़ेंगे, हिलने डुलने लगेंगे। मतलब ऐसे लोग जो मृत प्राय अवस्था में पड़े हुए हैं, अर्थात जिनमें कोई भी क्रियाशीलता नहीं है, वो भी देश की क्रांति में जुड़ जाएंगे। और क्या होगा, नदी नाम कांत सलिलम, नदी का जो शांत जल है, सुंदर जो जल है, नदी नाम कांत सलिलम, जो नदी का सुंदर अच्छा सा ठहरा हुआ जल है, सलीलम उच्छलेत, सलीलम मतलब क्रीड़ा के साथ है, उच्छलेत उछलने लगेगा, उछलता हुआ प्रतीत होगा। मतलब जो बिना भाव का था उसमें अब भाव आ जाएगा, अब उसमें क्रियाशीलता आ जाएगी, उछलने लगेगा। तो इसलिए हे माँ सरस्वती, हे माँ वीणा पाणी, हे माँ वाणी, नवीनाम वीणाम वादय, नए स्वर में, नए गीत में अपनी वीणा को बजाइए।